तो NSTSC क्लास 9th का अपन मैथ्स का सेक्शन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 5 + 2 √6 x² - 3 + 5 - 2 √6 x² - 3 = 10 दिया है। व्हाट इज x? तो हमको पता है कि जो अंदर में क्या रैशनल नंबर है और इनका जो सम है वो एक रैशनल नंबर है। तो मतलब √6 तो हटना चाहिए। तो √6 और √6 कब हटेगा? जब x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से, कॉमन सेंस के हिसाब से, जब x की वैल्यू क्या जानी चाहिए 2 या -2। तो कैसे 2 डालकर देखो, 5 + 2 √6, 2 का स्क्वायर है ना 4 - 3 प्लस 5 - 2 √6 4 - 3। ठीक है, तो इसको जब खोलोगे तो 4 - 3 क्या होता है 1 होता है, 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। क्या हो जाएगा 5 + 2 √6 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5 - 2 √6। ये और ये कट गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ 10 बचा। ठीक है, तो मतलब इससे पता चला एक्स की वैल्यू क्या होगी 2। तो एक्स की वैल्यू -2 भी हो सकती है क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो एज इट इज ही रहेगा। तो आंसर हो गया 2 and -2, ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हाइट ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बॉक्स ड्रॉप 3 इंचेस when 1 cubic foot of sand is poured out, what is the diameter inches of the cylinder? तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है उसमें से कुछ मिट्टी निकाल दी जाती है, सैंड निकाल दी जाती है। कितनी सैंड निकाल दी जाती है 1 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक फिट। तो एक फिट में कितने इंच होते हैं? एक फिट में हमारे पास होते हैं 12 इंच। तो एक फिट में हमारे पास होते हैं 12 इंच होते हैं। तो एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से कितनी मिट्टी हम निकाल दे रहे हैं? सैंड 3 इंच निकाल देते हैं। तो ये जो मिट्टी निकाली गई है इसका अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? अगर रेडियस है इसका, मान कर चलो सिलेंडर का आर है, तो रेडियस क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, πr² h होता है। πr² h होता है। ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए? ये जो वॉल्यूम दी है 1 क्यूबिक फीट। और एक फिट में कितने इंच होते हैं 12। तो कन्वर्ट करो, क्यूबिक है तो 3 बार 12 मल्टीप्लाई होगा 12 12 12। कितनी हाइट निकाली गई है 3। तो 3 डालो, 12 × 12 × 12, 3 4 जा r² = 4 × 12 × 12 डिवाइड बाय पाई। r² का रूट हटाओगे तो क्या बचेगा? 12 का रूट 12 होता है, 4 का रूट 2 होता है और √पाई। तो क्या हो गया 24/√पाई। ये रेडियस आ गया। रेडियस क्या होता है 2 टाइम्स, सॉरी डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई करो तो 48/√पाई। तो 48/√पाई, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अगर अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो क्या करें x -1 दिया है तो x - 1 को अपन क्या ले सकते हैं? x - 1 को अपन ऐसा ले सकते हैं कि s - 1 = 0। रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे x = 1 और x = 1 की वैल्यू उसमें डाल देंगे। क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 1 1 कब तक चलता रहेगा 2017 तक। तो मतलब आंसर हो गया, सबको प्लस करो 2017 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। x = 7 + 4√3x, y = 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो इसके लिए क्या करेंगे, x हमारे पास दिया है तो y क्या होगा 1/7 + 4। कहाँ से निकाला अपन ने? इधर से। x की वैल्यू डालो तो y निकल जाएगा। अब y को क्या करो, एनालाइज कर दो। 7 - 4√3, 7 - 4√3। तो ऊपर में क्या बचेगा 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48। तो कितना बचेगा 7 + 4√3। तो ये बच गया हमारे पास, y बच गया। अब हमारे पास y आ गया है इतना 7 - 4√3 y आ गया हमारे पास। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होगा x² + y² डिवाइड बाय x² y²। x और y की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर x² + y²। x की वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 7 + 4
√3 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, 49 प्लस 48 प्लस 48 सॉरी 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 56, 56√3 प्लस 49 प्लस 48 माइनस 56√3, ये और ये कट गया। 49 प्लस 49 98, 48 प्लस 48 96, 4194। तो हमारा आंसर हो गया 194, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रूट निकालना है अपन को, तो अपन इसको ढंग से लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे बेटा, अपन इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, 12√5 प्लस 2 √15 को √5 इंटू √11 ले सकते हैं। √5 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 12 प्लस √11। 12 को क्या ले सकते हैं 1 प्लस 1 11 प्लस √11 ले सकते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये चीज़ें, तो ये ऐसा देखने से लग रहा है क्या, अच्छा यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गए, 2 2, हाँ तो ये लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लग रहा है क्या, तो ए क्या यहाँ पर बन गया 1 बन गया, और बी क्या बन गया √11 बन गया, और इसका होल स्क्वायर। जरा खोलो इसको, 1 प्लस √11 के होल स्क्वायर खोलो तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही आपको मिलेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अपन को क्या बोला इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो इसका स्क्वायर रूट लगा दो, इसी का स्क्वायर रूट ये पूरा निकाल लो। तो इसका तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खट गया, और √5 का और रूट, तो मतलब 5 की पावर 1/4, तो 5 की पावर 1/4 को ऐसा लिखते हैं अपन, और इसका रूट आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस √11 बचेगा, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले, 6 को बाद में देखेंगे, पहले 7 देख लेते हैं। 7 ये दिया हुआ है, ठीक है, लंबा चौड़ा सॉल्व करते ना, फॉर्मूला वगैरह का यूज़ नहीं करें। इससे अच्छा एक आसान तरीका ये होता है कि अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले जो आसान हो, ए की। ए 2 मिनट के लिए मैं 1 ले लेता हूँ, बी 2 मिनट के लिए 1 ले लेता हूँ, और सी को मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो ये सब में, 1 प्लस 1 2 का क्यूब, बी प्लस सी, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 1 का क्यूब, सी एक सी 0 है, a1 क्यूब, -3 a प्लस बी की वैल्यू डालो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, डिवाइड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी यहाँ 0 -3abc, तो पूरा 0, तो 2 का क्यूब 8, 1 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 6 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, आंसर हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, बोल रहा है कि इस नंबर को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो याद रखना कि अपन क्या करना है 52017 प्लस 13 2017। 18 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 प्लस 13 लिख सकते हैं क्या 18 को, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इस नंबर को अपन किससे डिवाइड करना है 18 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, 5 की पावर क्या ऑड है, 13 की पावर क्या ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो अगर ऑड ऑड है पावर ऐसा एज इट इज़ लिखा जा रहा है ऑड 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 ऑड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमेशा 0 ही बचता है, एक ट्रिक है। ठीक है, जिसको हम हायर क्लासेस में बताएंगे बायनोमियल थ्योरम में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि अगर सी डी इजिकल्स टू डी बी है, ए एल इजिकल्स टू एल डी है, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे, सॉरी ट्रायंगल ए बी एल का एरिया निकाल लेंगे, वो किसके बराबर है
एक्स टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसको जोड़ दो इससे, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, बी सी बेस है, इंटू हाइट ए डी, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल किसका, एल सी डी, एल सी डी वाले, सॉरी एल सी बी, एल सी बी का एरिया क्या होगा, एल सी बी का हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, है ना, हाफ बेस, एल सी डी का बेस, एल सी बी का बेस क्या है, बी सी, इंटू हाइट क्या है, एल डी। ट्रायंगल ए एल बी के एरिया को अपन 2 मिनट के लिए मान लेते हैं वाई, और ट्रायंगल ए एल सी का एरिया भी सेम ही होगा वाई, है ना। आप देख लो दोनों ही एक ही जैसे ट्रायंगल है, तो ये ऊपर वाले दोनों एरिया का ट्रायंगल भी अपन साथ में लिख देंगे इसके, तो क्या हो जाएगा 2y। तो मतलब ये ऊपर के 2 ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो तीनों के एरिया को प्लस करेंगे तो ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होना चाहिए। तो इक्वल कर दो। तो इक्वल जब हम करेंगे तो क्या होगा, जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं इसको वापस से साफ़ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ। मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू हाफ बी सी एल डी प्लस 2y। तो ये तीनों के ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए, और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो जब हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी माइनस ऑफ बी सी इंटू एल डी इज इक्वल्स टू 2y। बी सी भी कॉमन निकालने तो क्या होगा, बी सी अपॉन 2 ए डी माइनस एल डी इज इक्वल्स टू 2y। ए डी माइनस एल डी, यहाँ देखो ए डी माइनस एल डी तो ए एल के बराबर होगा, तो ए डी माइनस एल डी मैंने लिख दिया ए एल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2y। ए डी माइनस एल डी ए एल हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 2y, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल, अच्छा ए एल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए डी है क्या, सॉरी ए डी जो है, अच्छा ए एल प्लस एल डी करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ को, इतना तो समझ में आ गया होगा। ए एल प्लस एल डी, ए एल प्लस एल डी किसके बराबर है, ए एल प्लस एल डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, और हमको पता है ए एल इज इक्वल्स टू एल डी है, तो ऐसा लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए एल इज इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि ए एल और एल डी बराबर है। तो ए एल कितना हो गया, ए डी अपॉन 2, इतना हो गया। अब इस ए एल की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं अपन इस ए एल में, तो बी सी इंटू ए डी, इधर का 2 और इसका 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2y। अच्छा, हाफ बी सी इंटू ए डी, ये और ये देखो साफ लिखा है, तो मतलब किसका एरिया, हाफ बी सी इंटू ए डी मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसको मैं मिटा देता हूँ इधर पर।
तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय 2 और 2 टाइम्स ऑफ वाई, 2 टाइम्स ऑफ वाई, और वाई क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एल। ठीक है, अब ए बी एल जो है वो किसके बराबर है, यहाँ देखिए ए बी एल का एरिया किसके बराबर है, एक्स टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एल किसके बराबर है, एक्स इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये और ये कटेगा और 2 इधर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू 1/4। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है, और एंगल एस क्यू आर 25 डिग्री है और एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। फाइंड वाई, वाई को फाइंड करना है। तो वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखें ये 25 है, ये 65 है, इसको 2 मिनट के लिए मान लो ये अल्टरनेट एंगल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स हो गया अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्स प्लस 25 65 के बराबर होगा क्या, एक्स प्लस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स प्लस 2 5 0 65। तो एक्स कितना हो गया 40 डिग्री। तो एक्स आ गया 40 डिग्री, एक्स आ गया 40 डिग्री। तो 40 प्लस 90 130, यहाँ पर देखो 40 प्लस 90 एंगल सम प्रॉपर्टी 40 प्लस 90 130, 180 माइनस 130 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ए बी सी का ट्रेपेजियम बोल रहा है और जो पी क्यू आर एस है ये मिड पॉइंट से, ये सब साइड्स के, पी किसका मिड पॉइंट है ए बी का, आर किसका मिड पॉइंट है सी डी का, और एस किसका मिड पॉइंट है इस डायगोनल का ए सी का, और क्यू किसका मिड पॉइंट है बी क्यू का। ठीक है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, और क्यू आर और एस आर भी बराबर ही होंगे और एस पी और क्यू भी दोनों ही बराबर होंगे। कॉमन सेंस इसको ध्यान से देखो फिगर को। ठीक है, तो एक तो क्या ट्रेपेजियम भी है और क्या दिया एडी इक्वल टू बी सी भी है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये जो फिगर बनेगा रोमबस ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स ए एंड बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज आर 128 डिग्री 22 डिग्री, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो मतलब एंगल बी क्या है, एंगल ए से बड़ा हुआ है, तो दोनों का सम एंगल बी प्लस एंगल ए का सम कितना है 128 डिग्री है, और एंगल बी को माइनस करेंगे एंगल ए से तो कितना आएगा हमारे पास 22 डिग्री आएगा। तो दोनों को प्लस कर दो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, 120 प्लस 22 कितना हो गया 150 हो गया। तो एंगल बी हमारे पास आ गया 75 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू इसमें डालो तो एंगल ए आ जाएगा। तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए 75 माइनस 22 कितना हो गया 53 डिग्री, एंगल ए आ गया। तो फाइंड द बिगेस्ट एंगल बिगेस्ट एंगल। तो एंगल ट्रायंगल बना लो आप, एंगल ए हमारे पास 53 डिग्री, इसको ए बोल दिया, एंगल बी हमारे पास 75 डिग्री, तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 75 प्लस 53 128 होता है, 128 माइनस 180 माइनस 128, तो ये कितना होगा 52 डिग्री, है ना। तो ये हो गया 52 डिग्री। तो जिस तरफ का एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड बड़ा होता है, तो 75 है यहाँ पर, 75 मतलब ए सी सबसे बड़ा साइड है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी, साइड्स वगैरह बराबर दिए हैं, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। तो यहाँ देखो बी डी किसके बराबर सी डी के साइड, ए सी किसके बराबर है ए बी साइड, और ए डी एक साइड इसके कॉमन है साइड, तो ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो बोल रहा है कि ए बी एज अ कॉर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है तो अपन एक फ्रेश पेज में इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं इसको आखिरी में सॉल्व करते हैं, फ्रेश पेज में है ना, थोड़ा सा बड़ा है। 14 ऑन द कार्टेशियन प्लेन पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी।
तो हमको तो पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से ये 1 है। हाइट देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पी किसके साथ लाई कर रहा है, आर के साथ, तो ये एक्स जो आर का होगा वो पी का भी एक्स होगा, तो ये क्या हो गया -5। तो -5 एंड 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में सबको रेशनलाइज करते जाओ, तो इसको रेशनलाइज करो तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 - √2, 1 + √2 इंटू 1 - √2, तो -1 बचेगा। सेम सबके लिए करते जाओ, √2 - √3 -1 बचेगा, और करते जाओ सबके लिए, √15 - √16 -1 बचेगा। तो यहाँ देखो जो पीछे है वो सामने वाले से कट रहा है, ठीक है, जो पीछे है वो सामने वाले से कट रहा है। तो यहाँ पर से सामने वाली टर्म कौन सी होगी जरा बेटा बताओ, √14 - √15 होगी। तो ये सब कटते कटते जाएंगे, √3 इसके आगे से कटेगा, सब कटते जाएंगे, और √15 इससे कटेगा, तो √16 नहीं कट पाएगा, और नीचे सबके क्या -1 है, सबके नीचे -1 है, तो ये तो पूरे 0 0 होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें ऐसा, ये ऐसा पूरा का पूरा, ठीक है, तो सब पूरे 0 हो गए। आखिर सामने में क्या बचा 1, और आखिरी में क्या बचा √16 -√16, और नीचे में क्या -1। √16 का रूट निकालोगे क्या आएगा, 1 - 4 डिवाइड बाई -1, 1 - 4 -3, -3 बाई -1 3, आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हमारे पास P दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ प्लस दिस, तो P की वैल्यू डाल दो, तो AQ प्लस 6A 2 - A प्लस PQ, सॉरी 2 - A का होल क्यूब -8, ब्रैकेट खोलना चालू करते हैं, AQ 12A - 6A स्क्वायर, ए क्यूब माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है फॉर्मूला, तो 2 का क्यूब 8, सॉरी 8 माइनस ए क्यूब प्लस 3AB स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास -3A² मतलब 4 इंटू बी प्लस 3 इंटू 2A का स्क्वायर -8, 8 से -8 कट गया, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, 4 इंटू 3 12, 12A, और ये कट गया, 3 इंटू 6 6A², ये और ये कट गया, तो आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, ABCD, बोल रहा है एंगल ए प्लस एंगल सी कितने किसके बराबर है, 140 डिग्री के बराबर है, और एंगल ए डिवाइड बाई एंगल सी जो है 1/3 है, और एंगल बी डिवाइड बाई डी 5/6 है। तो ऐसा हम ले लेते हैं कि एंगल ए है x, तो एंगल सी क्या होगा 3x, दोनों की वैल्यू डालो, तो 4x प्लस 140 डिग्री, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 2, 70 जा 2, 35 जा, तो x आ गया 35, तो एंगल ए आ गया हमारे पास 35, एंगल सी आ गया हमारे पास 125, ये 35 की वैल्यू डालोगे तो 35 70 70 प्लस 35 105, सॉरी 105। तो और वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो एंगल ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 35, एंगल सी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 105, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या बोल रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आर, सॉरी पेरीमीटर दिया है एंड साइड्स आर इन रेशियो, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास ABC,
और सबका रेशियो दिया, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 60 है, और रेशियो है तो रेशियो मान लो x, तो इसको 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल टू 60, प्लस करो 17 प्लस 13 30x, तो x आ गया हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये हमारे पास आ गया 10, b आ गया हमारे पास 12 इंटू 2 24, सी आ गया 26। लॉन्गेस्ट साइड से करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालना, तो एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट साइड 26 है, तो ये ऐसा, तो इसको अपन मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 24, ये था 26 और ये था 10 था हमारे पास। ये एल्टीट्यूड अपन किया ड्रॉप, इसको बोल दो y, तो ये है 2 मिनट के लिए x, तो ये क्या हो जाएगा 26 माइनस एक्स, 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाओ इस ट्रायंगल में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 26 माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। दोनों इक्वेशन उठाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 26 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 476। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी तो 26 माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, ए प्लस बी 26 माइनस एक्स प्लस एक्स 26 बचेगा, और यहाँ लगा लो 476। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कॉमन वगैरह, वो भी देख लो। 2 13 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 38। फिर से यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे 2 तो क्या बचेगा यहाँ पर 13 माइनस एक्स 13 इक्वल टू 238। 2 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 119 बचेगा, तो 169 माइनस 13x इज इक्वल टू 119। अब वन सिक्सटी नाइन माइनस 119 कितना होता 50, 15 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू x, मिक्स फ्रैक्शन में ये होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 2r प्लस 3t इक्वल टू 18 है, 2r माइनस 3t इज इक्वल टू 6 है, व्हाट इज द वैल्यू r प्लस t। दोनों को प्लस कर दो तो ये क्या बचेगा 4r, ये तो कट गया, 18 प्लस 6 24, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 6। r की वैल्यू किसी ऊपर मैं डाल देता हूँ, तो 12 प्लस 3t इज इक्वल टू 18, 3t 18 माइनस 12 6, 2 तो 2 प्लस 6 8, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए है बी है और ये सी है, एंगल ए कितना है 50 डिग्री है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 प्लस 60 110, और ये हो गया 70। तो सबसे बड़ा साइड कौन सा असेंडिंग, और सबसे छोटा साइड क्या होगा सी बी, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एंगल एक्स निकालना है, तो एंगल एक्स अपन कैसे निकालेंगे, ये 25 है, ये भी 30 है, ये रेडियस है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये भी 30 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 25 ये 25 ही होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 प्लस 25 55 हो गया, टोटल एंगल क्या हो गया ये वाला 55 हो गया।
और ये क्या एक्स है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो 55 प्लस एक्स 180 के बराबर होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी। तो एक्स 180 माइनस 55, तो आंसर होगा 125। इसको मिटा लिया जाए, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इन विच ट्रायंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं अपन। ए बी सी एंड डी बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री, एंगल ए सी डी इसको जोड़ लो आप, ये एंगल कितना बता रहा है 90 डिग्री, और ये भी 90 है। बोल रहा है बी सी कितना है 24 है, ए सी कितना है 25 है, ए डी कितना है 313 है। पाइथागोरस लगाओ, 24 25 है, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा पाइथागोरस से। ये 25 है, 313 है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है, तो बेस आ जाएगा 312 पाइथागोरस से। तो आप बोल रहा है कि क्या निकाला, एरिया निकाला, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये वाले ट्रायंगल का 24, हाइट कितनी है 7, प्लस हाफ बेस इसका कितना है 312, और हाइट कितनी है 25, दोनों को जब सॉल्व करो तो आंसर आएगा 3984। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बोल रहा है कि फिगर जो फॉर्म होगा उसकी बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा। तो पॉइंट ओ कहाँ पर है ओरिजिन में, तो 0,0, पॉइंट बी कहाँ पर है एक्स एक्सिस में, तो 16,0, पॉइंट सी कहाँ पर है 16, ये 16 मतलब 16 यहाँ कहीं पर, हाइट कितनी है 12, तो 6,12, तो ये दोनों को लाइन को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एबीसी का कोऑर्डिनेटर इफ ए सी एंड ए डी बाइसेक्ट ईच अदर व्हाट इज ए बी सी डी। स्वाभाविक सी बात है, बाइसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में केसी स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टी, क्वेश्चन नंबर 20, इसको पहले मिटा लिया जाए। हाउ मेनी kilograms of tea at rupees 50 per kg should be mixed with 35 kg of tea rupees 60 per kg, so रुक जाओ, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी एट रुपीज 50 पर kg should be mixed with 35 kg of tea costing 60 per kg so as to sell the mixture रुपीज़ 57 पर kg विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनीथिंग इन ट्रांजेक्शन। तो बोल रहा है कि 50 रुपये किलो एक शक्कर है, 1 किलो की शक्कर कितने आती है 50 रुपये की, वो कितने किलोग्राम, मान के चलो जो 50 रुपये वाली शक्कर है उसकी केजी अपन लेते हैं एक्स केजी, कितनी शक्कर के साथ मिक्स करना है 35 किलो वाली शक्कर जो 60 रुपये किलो में बिकती है, तो प्लस कर दो, और कितना केजी मिक्स करना है एक्स केजी, तो 50 रुपीज़ पर केजी का, एक्स केजी का 50 इंटू एक्स प्लस 35 केजी है 60 रुपये के हिसाब से, तो 35 इंटू 60, तो इतनी रुपीज़ आ जाएगी। और ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो मतलब इसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू ये 57 वाली पैसे की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो कैसे मिक्सचर को बेचना है 57 पर केजी, तो अभी कितना हो गया इसका वेट मास 57 रुपीज़ है, कितने केजी हो गया एक्स प्लस 35, तो x की वैल्यू निकालने से सॉल्व कर लेते हैं, 50x 35 इंटू 60, कितना होगा 0 0 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 2 1, ठीक है, इक्वल्स टू 57x प्लस 57 इंटू 35 2100 माइनस 57 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 57x माइनस 50x, तो 57 माइनस 50x क्या हो जाएगा यहाँ पर 7x, और
इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 35 × 3, 35 × 3 ये आएगा। 7 से ये कटा, 5 बचा, 5 × 3 15, तो 15 कीजिए आंसर, आंसर है डी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बचा उसको बना लेते हैं। क्या लिखा है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर, पी इज अ पॉइंट ऑन विच डिवाइड इन रेशियो दिस एंड 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक सर्किल है, ठीक है। ये जो सर्किल है इसका सेंटर है ओ, एक कॉर्ड है ए बी, एक पॉइंट पी है यहाँ पर, और ये हो गया हमारा रेडियस। तो अपन एक साफ सुथरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इसको बोल देते पॉइंट ए, इसको बोल देते पॉइंट पी, इसको बोल देते एम, और इसको बोल देते ओ। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट एम। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पी अपॉन पी बी का रेशियो 7/10 है। तो ए पी को ले लेते हैं 7x और पी बी को ले लेते हैं 10x। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी यानी 17x। ठीक है, ओ पी हमारे पास दिया है, कितना दिया है, ओ पी इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं एक बार, ओ पी कितना दिया हमारे पास 2.7 और रेडियस कितना 4.3। तो ओ पी है 2.7 और ओ ए है हमारे पास 4.3। तो हम पी एम निकाल सकते हैं क्या, तो पी एम क्या होगा, ए एम माइनस पी एम, ए एम माइनस ए पी। तो ए एम क्या है, हाफ ऑफ ए बी, ए एम क्या हाफ ऑफ ए बी 17x/2, तो मतलब 17x/2 मतलब क्या हो 18.5x माइनस ए पी कितना है हमारे पास 7x, तो कितना हो गया 1.5x पी एम आ गया। तो पी एम की वैल्यू पता है, ए एम की वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू पता है, ओ एम नहीं पता है। तो पाइथागोरस लगा लो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, छोटे वाले में सबसे पहले। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। बड़े वाले में लगाओ, ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, दोनों उठाकर माइनस करो। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू कितनी है 4.3, ओ पी स्क्वायर माइनस 2.7 का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ए एम कितना है 8.5x का स्क्वायर माइनस पी एम कितना है 1.5x का होल स्क्वायर। तो 4.3 का स्क्वायर माइनस 2.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 8.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.3 का स्क्वायर माइनस 2.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x निकलेगा और x की वैल्यू को उठाकर कहाँ डालना है अपन को, यहाँ पर डालना है। तो हमको ए भी निकालना है, x की वैल्यू डालोगे तो 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा तो वो आएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, बी या सी में से कोई एक होगा, आप सॉल्व कर लीजिए उसको। यहाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो लंबी चौड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथ्स का सेक्शन।